हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं ये हम देखने वाले हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और वहाँ पे इंस्टा का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रीडिंग देख के भी मुझे वही लगा था, सेम वही चीज़ आ गई। लेट गो करना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए बाबा जी। फाइनल शफल। नाइन नंबर, एक एंडिंग, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के इसमें। कुछ है जो ख़त्म होगा, ठीक है। एक मेजर शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है, कुछ है जो ख़त्म होगा। 9 दोनों नंबर 9 नंबर आए हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड भी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़, कुछ चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सेम वही एनर्जी है, क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। सेम एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त कन्फ्यूजन की स्थिति में है। उन्हें अपना प्यार ऑफर करना है, ठीक है। प्यार ऑफर करना है उनको, अपना प्यार भरा कब देना है, लेकिन उनके दिमाग में कभी कुछ चीज़ें आती हैं। बहुत हार्ट ब्रोकन है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें ख़राब लग रही हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में हैं। कभी कभी वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि इस रिलेशनशिप को जाने देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और आपसे इमोशनली, क्योंकि वो इतनी फेडअप हो चुके हैं। उन्हें लगता है इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, सब कुछ पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, कुछ हो नहीं सकता। हार्ट ब्रोकन कंडीशन है उनकी, और वो आपसे मूव ऑन करने के लिए सोचते हैं कि जाने देते हैं इस रिश्ते को कहीं, ठीक है। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं, अगर ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी से चला गया तो बहुत कुछ है जो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दिल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। फिर उनके मन में आने लगता है कि फिर से एक न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं इसी रिश्ते में, ठीक है। जो इश्यूज़ हम लोगों के बीच में हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों के बीच में आ रही हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उनको हम जाने देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, और हम फिर से बैठ के बात कर लेते हैं, और इन इश्यूज़ को ख़त्म कर देते, लेट गो कर देते हैं, और रिश्ते को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है।
तो ये बार बार इनकी एनर्जी जो है ना वो इनकी शिफ्ट हो रही है, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एक तरफ जब इन्हें रिश्ते के अंदर ऑब्स्टिकल्स समझ में आते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, हार्ट ब्रोक हुआ है, उसकी वजह से इनके दिमाग में क्या आता है कि ख़त्म करते हैं। लेकिन दूसरी टावर बहुत एक एंडिंग ज़रूर हुई है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एंडिंग हो सकती है, एक ट्रिगर हो सकता है रिश्ते के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों को एक ट्रिगर मिल सकता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि एक टावर और डेथ दोनों आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन। या तो ये रिश्ता एक नई फॉर्म में आपके सामने आएगा, ठीक है, जो अब तक आप लोगों के बीच में होता रहा वो नहीं होगा, या तो आपके पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे और वापस आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। अदरवाइज़ ये रिश्ता ही पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अपसाइड डाउन, ठीक है। एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ है जो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे फॉर अ ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, अगर इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को आपके पर्सन ने फील कर पाया, वो आपकी तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। पास जेमिनी हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, और इसके अलावा कौन सी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, ये दोनों काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो है यहाँ पे, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन आपके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, वो आपको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, उन्हें मालूम है कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अगर आप लोगों के बीच में टावर चल रहा है तो यहाँ आपके पर्सन एक नई फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से चेंज होकर के। उनका बिहेवियर इस बार बिल्कुल चेंज होगा, जैसे वो अब तक थे वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पाई, ये इनके अंदर किसी तरीके की चीज़ें अगर अब तक इनको अवेकनिंग इनकी नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में ये गुस्से में रहे या इन्होंने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया उन सिचुएशन के आगे जो इनके सामने कॉन्फ्लिक्ट और ये प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं, अगर इन्होंने किया तो ये आपसे जा सकते हैं, ठीक है, दूर भी जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे लेट गो इश्यूज़ की भी एनर्जी आई है, लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए होगा कि यहाँ पे ये रिश्ता ख़त्म होगा, कुछ लोगों के लिए इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है। चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट वो आपको ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं जहाँ आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप अब उनको कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी ये हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है आप चीट कर रहे हो। दूसरी तरफ उनकी एनर्जी ये है कि उनके पास भी कोई ऑप्शन दूसरा हो सकता है आपके अलावा भी, ठीक है। एक तो वो इस बात से हर्ट है कि आप बहुत खुश हो, ग्रो कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, ठीक है, आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, इसलिए वो चीटेड फील कर रहे हैं, उनको ये एनर्जी आ रही है। तो अगर ये थॉट उनके माइंड में बहुत बुरी तरीके से रहा तो ऐसी केस में आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है, आपको ट्रिगर मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे अगर ये कंडीशन रही कि इन्होंने इस चीज़ को समझा कि आपका ये बिहेवियर क्यों है, अपनी गलती को रियलाइज़ किया हो, इन्होंने माना कि हाँ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो ये पास्ट में लेकर के आए थे, जिनकी वजह से टावर मोमेंट आया आप लोगों के बीच में, जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई, और वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर पाए और इस रिश्ते की स्ट्रेंथ को समझ पाए अगर, तो आपके रियूनियन के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 है मामला आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी, दो सारे लोगों के लिए एनर्जी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो आपके साथ क्या रिजोनेट करेगा ये आप अपनी गट फीलिंग से पूछो, ठीक है। आपकी इनर नोइंग आपको खुद बताएगी कि आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी, और अगर वो नहीं आ रही है इनर नोइंग आपको, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप निगेटिव रहोगे तो निगेटिविटी ही यहाँ पे आ सकती है, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग है, कुछ है जो एंड होगा। एंडिंग के दो कार्ड हैं यहाँ पे, टावर भी आ गया, डेथ भी आ गया, मतलब एक मेजर शिफ्ट आएगा। किंग ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिग्रेट भी है, ठीक है, स्टैंड लेने की एनर्जी भी है, रिग्रेट भी आ गया, स्टैंड लेने की एनर्जी भी आ गई। इस साइकिल ज़रूर यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के पर्सन जो पास्ट में धोखा दे चुके हैं, वो रिग्रेट के साथ वापस, उनको अगर रियलाइजेशन होता है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तो वो वापस आके आपको प्यार भरा कप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन, अगर आपका रिश्ता नया है, आप लोग बेसिकली जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये खतरा ज़्यादा है कि आपको ट्रिगर मिल सकते हैं ज़्यादातर। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज एक तरफ कुछ ख़त्म, एक तरफ कुछ शुरू हो रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है,
बहुत खुश हैं आप अपनी ज़िंदगी में, अपने ऊपर अच्छे से कर रहे हैं, आपके लुक से, आपके देखने से, आपके हाव भाव से, आपकी किसी भी चीज़ से ये बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एक तो इनको ऐसा लग रहा है, दूसरी चीज़ ये अट्रैक्शन नहीं है, इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है इस बात को लेकर के। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके साथ में, और इनको इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है कि ये जो है वो हर्ट है बहुत ज़्यादा। इनको इस वक्त आपकी ज़रूरत थी बट आपने इनका साथ छोड़ दिया। ये 5 नंबर है, ये भी 5 नंबर। एक मेजर शिफ्ट 100% आ रहा है, एक चेंज ज़रूर आएगा। आप सबके लिए अलग अलग होगा, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव, ठीक है। आपके पर्सन हार्ट ब्रेक की कंडीशन में है, तो जैसे मैंने बोला, अगर वो पॉजिटिव हो पाए, अगर वो हील हो पाए और उनको ये लगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो सही तरीके से अगर इन्होंने लिया उस चीज़ को, तो उस कंडीशन में एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए है। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीज़ों पे नेगेटिव माइंडसेट पे इन्होंने अगर वो किया और दूसरे आप भी नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे अब काफ़ी चांसेस हैं आपको एक ट्रिगर मिले। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स की कंडीशन है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पता है किस चीज़ का है? कॉन्फ्लिक्ट है अपनी अपनी चीज़। एक तो कॉन्फ्लिक्ट लोग भी हो सकते हैं जो अपनी अपनी विश पूरी कराना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ ये इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है। सोल जर्नी जो होती है ये एक सेक्रीफाइस डिमांड करती है, कहीं ना कुछ छूटता ज़रूर है, बिकॉज सोल जर्नी कभी भी ईजी नहीं होती, क्योंकि डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आप उन्हें पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सेक्रीफाइसेस कर सकते हो, क्या क्या है जो छोड़ सकते हो। एक तरफ वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सारी पूरी है और एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है। जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं तो आपको अपना वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारे सपने छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे साधु संत महात्मा होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही चले जाते हैं, अच्छी खासी फैमिली जी रहे होते हैं, वो सडनली वो चले जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, ठीक है। दूसरी तरफ काफ़ी हर किसी का अपना अपना एक जर्नी होती है, कब किसकी किस उम्र में स्टार्ट होगी पता नहीं होता। बहुत से लोग बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, डिफेंस में होते हैं, बहुत बिजनेस उनके बहुत अच्छे होते हैं, और सडनली उनके दिमाग में आता है कि उन्हें दीक्षा लेनी है, जैन धर्म अपनाना है, या किसी और चीज़ से करना है, इस्कॉन से जुड़ जाना है, कहीं पे स्पिरिचुअल हो जाना, सब कुछ छोड़ देना। ये सब डिवाइन की मर्जी से होता है, जब जिसकी जहाँ पे जर्नी है। यहाँ आपके पास ऑप्शन मिल रहा है आपको भी और आपके पर्सन को भी, कि आपको अपनी मटेरियल वर्ल्ड है एक तरफ जहाँ आपको वो हर चीज़ नॉर्मल लाइफ है एक आपकी, और एक ऐसी जर्नी है जहाँ आपको शायद बहुत कुछ छोड़ देना पड़ेगा। तो अब ये आपके पर्सन को तय करना है। अगर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उन्होंने इस जर्नी के ऊपर भरोसा किया, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, अगर उन्होंने इस जर्नी पे भरोसा किया तो उस कंडीशन में वो आपके पास आएंगे, वापस आएंगे, ठीक है। इस रिश्ते को समझेंगे, पॉजिटिव वे में रियूनियन आप लोगों की होगी, ठीक है। जिन लोगों के केस में अभी हो भी रहा होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स वाला ज़्यादा दिखाई देता है, टेम्परेरी मुझे कम लग रहा है, लेकिन एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगी। अगर आप नए रिश्ते में हैं तो जाहिर सी बात है एकदम इमीडिएटली आपकी साइकिल ख़त्म नहीं हो जाएगी, मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, तो यहाँ पे तो एक साइकिल ज़रूर एंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, विश है, मन में अंतर मन में लड़ाई है, एक तरफ सारी विशेस हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ मिल रहा है, दूसरी तरफ सब कुछ छूट रहा है, और ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ ये एनर्जी दिखाई देती है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ यहाँ पे क्यों है? डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। लास्ट कार्ड, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। झगड़े हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की नई बिगनिंग कर चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आपको मिल रहा है वो आप उन पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। वो खुद को बहुत लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ठीक है। अगर आ भी रहे हैं तो भी वही चीज़ बोल रहे हैं, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो भी वही चीज़ बोल रहे हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ तो है कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है। रिग्रेट की एनर्जी है, अगर छोड़ भी रहे हैं तो भी रिग्रेट्स के साथ ही छोड़ रहे हैं, हार्ट ब्रेक के साथ ही छोड़ रहे हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, ये उनकी एनर्जी है जिनको ये लग रहा है कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, उनके बगैर भी खुश हो, ठीक है। हो सकता है वो खुद ही आपको छोड़ के गए हों, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपका खुश रहना, आपका नॉर्मल रहना, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद आप उन्हें क्रेव करोगे, आप उनको बार बार डिमांड करोगे, बुलाओगे उनको अपने पास, वापस उनको कॉल करोगे, बट शायद आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, वो आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। हमारे पास 99 नंबर 2 आए हैं, मतलब एक एंडिंग डेफिनेटली होने वाली है, 100% होगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एंड होता है, कुछ नया शुरुआत होने के लिए, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म होता है, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि हर चीज़ का एक काउंटर पार्ट ज़रूर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर एंड हो रहा है तो कुछ नया शुरू भी होगा, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, आप दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से चुप हो, खामोश हो, बोल नहीं रहे हो, बट दोनों ही सफ़र कर रहे हो, ठीक है। कुछ कह नहीं रहे हो एक दूसरे से, शायद कहना सुनना बहुत ज़्यादा हो चुका है आप लोगों के बीच में, तो वो सब चीज़ें अभी नहीं हो रही। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे इस वक्त। जैसे मैंने बोला कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ये वो टाइम है जहाँ आपको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। अगर ट्रिगर भी मिलता है आपको, अगर सेपरेशन भी मिलता है, तो भी आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। आपको और नहीं भी मिल रहा है और ना मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों ही सूरत में, अगर मिल चुका है, मिल रहा है, तो भी आप इस रूल को फॉलो करना, और अगर अभी नहीं मिला है, मिलने के चांस है, और ना मिले, आप चाहते हो कि ना मिले ट्रिगर आपको, तो उसके लिए भी आपको सेम करना है। आपको क्या करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मेडिटेशन करना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है, ठीक है। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, वो जो चाहे सो करें, वो मिलाना चाहे मिला दें, दूर करना चाहे दूर कर दें, ठीक है। आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लानी है। जैसे मैंने बोला, डिवाइन यूनियन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जेमिनी ट्विन फ्लेम एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, ये एनर्जी इतनी ईजी नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब डिवाइन को ये समझ आ जाएगा कि अगर उन्होंने आप दोनों को मिला भी दिया तो भी आप अपना सोल पर्पज भूलोगे नहीं, ठीक है। डिवाइन यूनियन जो भी होती है, उनका पर्पस होता है सोल पर्पस फॉलो करना। आप इस दुनिया में एक सोल पर्पस को फॉलो करने आए हो, आप यहाँ शादी करने, बच्चे करने, घूमने फिरने, ये सब करने नहीं आए हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। वो डिवाइन की मर्जी पे डिपेंड करता है, वो आपको देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे। आप कोशिश करके देख लो, आपको वो चॉइस भी दे देंगे, इसके बाद भी हो सकता है ना दें, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए नहीं होती वो आप ऐसे नहीं सीखोगे, बाद में करोगे, ठीक है। आप मैरिज करो, वहाँ से तुम्हें हर्ट मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगी, जो चीज़ नसीब में नहीं लिखी है वो नहीं मिलेगी। डिवाइन ने तुम्हें सोल पर्पस के लिए यहाँ पे भेजा है, तो वो कष्ट और क्लेश आपको देंगे। आप अभी नहीं, धीरे धीरे ट्रिगर लेकर के तब आओगे। जो चीज़ नसीब में नहीं है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। डिवाइन अपने तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ कहने या समझने या समझाने करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को हील करिए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, जितना आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर लोगे, अगर आप सपोज उन्होंने मिला दिया और आप एक दूसरे के लाड़ प्यार में खो गए, आप फिर अपनी उस मटेरियल वर्ल्ड में ही खो गए एक दूसरे में, और आप अपने सोल पर्पस को भूल गए, आप अपनी जर्नी को भूल गए, अगर जब तक डिवाइन को ये दिखाई देता रहेगा तब तक वो आपकी यूनियन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है कि आपको पहले स्पिरिचुअली ग्रो करना है। हो सकता है ये टाइम अपार्ट अगर आपको मिले भी तो इसीलिए दिया जाए ताकि आप खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। जो लोग दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, जो लोग हील कर गए हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ आ सकती है कि आपको एक प्रपोजल मिल सकता है, अपने पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।